15 दिन लगे। जब 370 धारा हटी, पूरी दुनिया को एक किया। हम मोदी जी का मजाक उड़ाते रहे, मोदी तो बाहर थे, यहां तो भूकंप आ गया, पर मोदी जी ने पूरी दुनिया को इकट्ठा करके पुलवामा का बदला लिया, 370 धारा हटाई। आज हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक किया। आज ओबीसी जैसे लोग आज सामने आ गए, पाकिस्तान से बदला ले। आज फ्रांस, आज इटली, आज अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार कहा पाकिस्तान के टुकड़े करो। आज इजराइल, आज रशिया, आज दुनिया को एक, हिंदुस्तान को पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान को करारा जवाब उनके घर में घुसते दिया। एक और चीज, मानवता का संदेश भी दुनिया में दिया। जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, हमें पता था जंग होगी, पहली बार प्रधानमंत्री बने, नवाज शरीफ को बुलाया, हम हैरान, नवाज शरीफ आ गया, जंग नहीं होगी। पाकिस्तान को कौन प्रधानमंत्री ढिल्ले पड़ गए, और उसके बाद फिर गए पाकिस्तान, दुबई से दुनिया को बताने के लिए मानवता का, पाकिस्तान भी तरक्की करे, हिंदुस्तान भी तरक्की करे। पाकिस्तान ने अमृतसर में कहा किया, पठानकोट दीनानगर की घटना, आज तक गोली का जवाब गोली जारी है। आज भी मानवता का संदेश दिया, किसी इनोसेंट का कत्लेआम नहीं होने दिया। उन्होंने, पाकिस्तान के चंद बदमाशों ने हमारे लोगों को मारा, पर प्रधानमंत्री जी कहते ना, आम पाकिस्तानी का कत्लेआम नहीं होगा, जिन्होंने बिल्कुल बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, हम मिट्टी में मिलाएंगे, उनको मिलाया। अब अगली बारी फिर पाकिस्तान की है, फिर उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की फोर्सेस, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान की एनसीसी, हिंदुस्तान का डिफेंस, हिंदुस्तान का सिविल डिफेंस, हिंदुस्तान का रिटायर्ड फौजी, और हम भी उनके साथ अपनी बंदूकों। बड़ी बात आप कह रहे हैं बिट्टा साहब, लेकिन आज एक पहला रिएक्शन आया है और मसूद अजहर कह रहे हैं मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। 10 लोग उनके परिवार के मार दिए गए हैं। क्या मैसेज है पाकिस्तान को? देखो बहन जी, मैं एक चीज कहूं, अब इनके मर गए तो इनको तकलीफ हो गई, भारत के शहीद कर दिए इन्होंने, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, कल शादी परसों मार दिया। जब पाकिस्तान के बच्चे, स्कूल के बच्चे, डिफेंस के बच्चे जब शहीद कर दिए गए, हिंदुस्तान की हर मेरी माँ, हर मेरी बहन, हर मेरा पिता समान मेरा बच्चे की आंखों में आंसू थे। बच्चे पाकिस्तान में शहीद किए, आंसू हिंदुस्तान में थे। ये वो हिंदुस्तान है। अजहर आज कहता है मैं मर जाता, साले मर तू मर। पर हाँ बहन जी, एक मेरा सवाल आपसे भी हिंदुस्तान के लोगों को है, आज से 8 साल पहले का इतिहास निकाल लो, आने वाली जनरेशन सवाल पूछेंगी उन पॉलिटिकल पार्टियों को, आपने ऐसे ऑपरेशन क्यों नहीं किए? आप हमारे खून पसीने का पैसा कश्मीर में लुटाते रहे, और रात को जाके पाकिस्तान से, कश्मीर से जाके दिल्ली बॉम्बे में नई नई मूवी देखते पर ये पार्टियां तो कल तक कह रही थी, ये तो खिलौने राफेल के नींबू मिर्ची लगा के दिखा थे। ये कह रहे थे कि मोदी तो डर गया, मोदी तो अभी तक गया नहीं, 14 दिन बीत गए। आज इन्हें क्या जवाब देंगे? इनका जवाब ये है, चन्नी है ना एक्स सीएम पंजाब का, जब चीफ मिनिस्टर था तो प्रधानमंत्री जी को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को 50 किलोमीटर इधर, 70 इधर, 65 इधर, प्रधानमंत्री जी को किसानों ने घेर लिया था, और सुरक्षा वालों को कह दिया सुरक्षा करने की कोई जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री जी को कुछ हो जाता तो ये एबीसी सुरक्षा की नहीं इसकी आती। और चन्नी ने ये कह दिया, एक्स सीएम ने, हमें तो पता नहीं चला बम कैसे चला, बम की आवाज नहीं आई। अब चन्नी तो अभी बिस्तरे से उठा नहीं होगा, पंजाब का एक्स सीएम अभी उठा नहीं होगा, इसको दिखाओ बम कैसे चले, इसको भेजो पाकिस्तान। और ये प्लेन दिखाने वाले, राफेल दिखाने वाले नींबू, उनको अब तो जवाब, कौन है इसका जिम्मेदार? अब पार्टी कहेगी हमारा कोई तलक नहीं, क्यों? कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इसकी जिम्मेदार है। क्यों ऐसी गंदी बयानबाजी करते, इस वक्त फौज की डिमोरलाइज करते हैं, आप फौज को कमजोर करते हैं, प्रधानमंत्री को कमजोर करते हैं। प्रधानमंत्री की आपसे लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई, आप पार्लियामेंट में लड़ सकते हो, पर जब भारत माता पे मुसीबत आ जाए, जब भारत माता पे आंच आ जाए, जैसे ओबीसी ने कहा, जैसे उन्हें अमर अब्दुल्ला ने कहा, विधानसभा में उसने निंदा की, ऐसे खड़े होना चाहिए था। आज तो आपने सबने अपनी अपनी फिर दुकानदारी शुरू कर दी। अब ऑपरेशन कामयाब हुआ, हम फौज के साथ हैं। अरे प्रधानमंत्री कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल विल ना होती तो ऑपरेशन होता। पहले क्या था, या सलमान खुर्शीद जैसे, या मणिशंकर आयर जैसे सुबह जवानों को काट देते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2008 में 26/11 भी हुआ था और उस वक्त यूपीए की सरकार थी।
एयरफोर्स लिखती रही, एयरफोर्स चीफ लिखते रहे चिट्ठियां कि भाई हम तैयार हैं भारत से पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन कलम नहीं निकली, आज्ञा नहीं दी और नहीं दिया और यूं ही समय गुजर गया। बेटा जी आऊंगी, लेकिन विंग कमांडर सतीश शर्मा हाथ उठा रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। विंग कमांडर सतीश शर्मा जी। पवार मैम, सबसे पहले आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत। और जो हमारी जो जीत है इसके लिए मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ, बिट्टा साहब के साथ कई बार मंच शेयर किया है, भारत की जो ताकत है उस ताकत को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, कोई शक नहीं है हमारी 30 साल तक केवल बोफोर्स का राग अपनाते रहे और डिफेंस की कंडीशन ये थी कि मैं स्वयं फाइलों को लेकर के जाता था डिफेंस मिनिस्ट्री में, परचेजेज नहीं होती थी। आज जो हमने पिछले 10 साल में और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया है, जिस तरह से हमने नए हथियार और सामरिक स्थिति को संभाला है, ये काबिले तारीफ है। आज का ये जो जीत, आपको परचम जो हिंदुस्तान का लहरा रहा है, ये केवल उसका नमूना है। अभी हमारे पास 3 फेजेस में हमने ये चीज शुरू की है, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन और आईडीएस के साथ साथ सीडीएस जो बैठे हैं, और इस देश ने जो प्लानिंग, परफेक्शन और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिस के साथ लॉइटरिंग म्यूनिशन हमने यूज किया है। ये एक पहला हमारा वो टेक्नोलॉजिकल पंच है जिसको चाइना और पाकिस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड को इससे सीखना होगा। जहां तक हिंदुस्तान की इस अटैक का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जिस कदर से हमने कोऑर्डिनेटेड, वेल डिसाइडेड, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से इन टारगेट्स को 9 के 9 टारगेट्स को जिस तरह से उड़ाया है, पवार मैम, न भूतो इससे ना भविष्यति। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विंग कमांडर सतीश शर्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे साथ कोमोडोर जीजे सिंह भी जुड़ रहे हैं, एयर मार्शल जिमी भाटिया भी जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन भी इस वक्त जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। और आज मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपसे पूछना चाहूंगी, 9 टारगेट चूज किए गए थे, ये 9 टारगेट चुन के, जहां जैश-ए मोहम्मद था भावलपुर में लगभग 625 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, कुछ टारगेट्स पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद में, कुछ टारगेट्स जो है वो सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के यहां। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि ये चॉइस ऑफ टारगेट्स, इसमें बहुत बड़ा रोल इंटेलिजेंस का भी है। सवाल उठाया गया था कि इंटेलिजेंस नहीं है। आज ऑपरेशन सिंदूर ने क्या यह साबित कर दिया कि इंटेलिजेंस भी थी, विल पावर भी थी और प्रिसीजन अटैक की हम में ताकत भी थी, जिस तरह से आज भारत ने यह दृश्य दुनिया के सामने रखा है। जय हिंद, नमस्कार नविका जी। मैं आपको पहले तो, आपने वो जो मसूद की जो लास्ट विश है ना, वो आई थिंक इट शुड बी ग्रांटेड, क्योंकि उसने बोला है कि वो मर जाता, तो दिस विश नीड्स टू बी ग्रांटेड बाय पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जब देगा तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी, पाकिस्तान अगर देगा तो शायद शहादत बोल दी जाएगी। बिट्टा भाई ने हमारे बड़ी तगड़ी बात कही कि फौजियों ने ये किया। नहीं, फौजियों ने नहीं किया, ये मेरे देश के 140 करोड़ फौजियों ने किया है, ये मेरी सरकार ने किया है, ये मेरी मीडिया ने किया है। ये सारी चीजों हमने एज अ फौज सिर्फ अपना काम किया है। इसके अलावा अब आपने जो 9 टारगेट्स बोले हैं, उसमें से मेरे ख्याल 4 टारगेट जो थे वो पाकिस्तान में थे और 5 टारगेट पीओके के अंदर थे। ज्यादा बड़ी बात है, आपने पूछा है कि चॉइस ऑफ टारगेट। वेल, चॉइस ऑफ टारगेट मेरी मर्जी। Who the hell I am supposed to answer and why will I answer? नविका जी कुछ बोलेंगी इस चैनल के ऊपर, किसी से पूछ के बोलेंगी। मेरा देश स्ट्राइक करेगा, मैं किसी से पूछ के करूंगा। वी आर नॉट बॉदर्ड नाउ। अब हमारे यहाँ बंद हो गया कि वर्ल्ड ओपिनियन पहले होगा और काम उसके बाद होगा। हमने काम कर दिया है, वर्ल्ड ओपिनियन अपने आप हमारे साथ आ सकता है, आ जाए, उसकी खुशकिस्मती है। नहीं है तो यू आर लेफ्ट आउट ऑफ द लाइन। आज हम अपनी लकीर बढ़ा रहे हैं, हमें अपनी लकीर देखनी है। ना मुझे पाकिस्तान से मतलब है, ना मेरे को दुनिया से मतलब है। ठीक है, हम दुनिया की इज्जत करते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आपने इंटेलिजेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कर दी कि इंटेलिजेंस फेलियर। अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो ये पिन पॉइंटेड टारगेट कैसे हो रहे हैं? सिर्फ टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं? देखिए,
देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड द मशीन। ये जो टारगेट्स हैं, चाहे वो 100 हमने चूज करे, 200 चूज किए, वो 200 की कंफर्मेशन लेने के बाद किस पर हम स्ट्राइक करेंगे, अगेन मेरी मर्जी, वो उस पायलट की मर्जी जिसने वो मिसाइल दागी है, वो मिसाइल दागने वाले की मर्जी, क्योंकि उसको पता है कि ये टारगेट मेरा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होगा। उसमें 100 चीजें आती हैं कि आपको एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीईपी देखनी है वगैरह वगैरह, दैट इज सेंटर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि वो कितनी एक्यूरेटली उस जगह पर जाएगा। अगर आप सब टारगेट्स के आसपास अगर थोड़ा सा उसको फ्रीज करके देखें, ये जो अभी आपका चल रहा था, अगर उसमें आप टारगेट पर देखें तो साइड वाली बिल्डिंग्स बच गई, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर जाकर वो अटैक हुआ है। इसको बोलते हैं प्रिसीजन, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हमारे लिए इंटेलिजेंस चैलेंज हो गई पहलगाम में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें मानने में कोई बुराई नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वही इंटेलिजेंस एजेंसी हमको सैकड़ों अटैक से बचाती है, वहां पर वो सामने नहीं आती है। सो ऑब्वियसली मैं ये जरूर चाहूंगा कि कल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मेरा देश, मेरी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो जाए, क्योंकि जो एक नहीं होना चाहता वो कल अपने आप को वहां डिक्लेयर कर ले। बिल्कुल, आप चांद सितारों की तमन्ना रखते हैं तो